गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काल टमाटर वीडियो चैनल में। तो चलिए गाइस, हम अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। माय डियर पीपल्स, अगर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इफ़ यू न्यू हेयर, लाइक टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर टू ऑल फ्रेंड्स। ओके, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना जिससे कि अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके स्टैंड लेंगे। गाइस, पिकअप पाइल रीडिंग रहने वाली है, पिकअप ग्रुप मंथ रीडिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहला है मंथ। जिन लोगों का भी जन्म इस मंथ में हुआ है, जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, वो ग्रुप नंबर 1 को पिक करें। और जिन लोगों का भी जन्म हुआ है फेब, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, वो लोग ग्रुप नंबर 2 को चूज़ करेंगे। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए अपने ग्रुप्स। क्लियर? ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, आर यू एक्साइटेड? तो चलिए फिर देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर क्या आप लोगों के लिए स्टैंड लेंगे। वीडियो टाइमलेस है गाइस, कभी भी आप देख रहे हो यहाँ पर आपसे रेजोनेट करेगी। देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों की एनर्जी की। 2 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं क्या है भैया आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी फॉर यू। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे लगातार 3 क्वीन आ गई है, एक और आ जाएंगी लगता है। किंग आ गए, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम बैक द एनर्जी, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली गाइस 2 मैसेज आई, आई कंसिडर 1 मोर कार्ड। This love is crazy. मुझे गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है, तेरे बिन नहीं जीना मेरे डोलना, ऐसा कुछ है लिरिक। ओह माय गॉड, रोमांटिक मैसेजेस।
सब छड़ जाए पर तू मैनू न छड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना। ओके अरे आप लोग चाहो ना तो जा करके सॉन्ग को सुन सकते हो। इग्नोर फॉर बैकग्राउंड वॉइस। पता नहीं क्यों ये गाना मुझे चैनल हुआ। ओके यू आर फाइन। आई नीड वन मोर कार्ड। यस इंट्यूशन। ग्रुप नंबर 2, ओ सॉरी 1, मैंने 2 क्यों बोला। ग्रुप नंबर 1, ये है आप लोगों के मैसेज यहाँ पर। हे गाइस, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो मुझे साफ साफ दिखाई दी है। किसी ऐसे कनेक्शन में हो आप जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारी इच्छाएं थी जिनको इन्होंने मारा है कहीं ना कहीं। आपने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया होगा और बहुत अट्रैक्टिव आपको लगे, पर्सन चार्मिंग लगे आपको। आपकी जो इच्छा थी वो बहुत ऐसी जुड़ी हुई थी कि ये फ़ौरन हमारा कनेक्शन सेटलमेंट हो जाए और स्टेबिलिटी हो, मैरिज हो और ये पर्सन ना आपके साथ कोलैबोरेट करे। बट ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले मैं आप ही के बारे में बात करना चाहूँगी यहाँ पर। ओके, वी आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो यस, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि पास्ट की जो यादें हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचने का काम करती हैं। तो आपके पैरों में जो बेड़ियाँ आप सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्यों इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाती हूँ, इस यादों से बाहर नहीं आ पाती हूँ। तो देखिए, आपने ना अपने पैरों में खुद बेड़ियाँ डाल दी है। मुझे ये कहते हुए ज़रा भी वो नहीं लगता, क्योंकि हम आप लोग सोच रहे होंगे ना दी इसमें हमारी क्या गलती, सामने वाला पर्सन इसी तरह से हमें कंफ्यूज रखता था, राइट। तो आप कंफ्यूज बहुत रहे हो। आपको ना ऐसा लगता है इस कनेक्शन में कि ये जो पर्सन है ना ये बहुत गुड लुकिंग है, ये मुझे ट्रैवलिंग करवाएगा, ये फॉरेन सेटलमेंट हमारा इनके साथ होगा, हम फॉरेन कंट्री वगैरह वहाँ पर विजिट करेंगे, अपने मनपसंद की जगहों पे घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे टोटली। बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपका सबसे बड़ा ड्रीम गोल तो यही सॉरी क्योंकि बाहर थोड़ा सा गणेश विसर्जन को लेकर सबसे ज़्यादा वायलेंस चल रहा है। तो फोकस कीजिए आप लोग मेरे साथ यहाँ पर। मैं यहाँ पर माइक लगा लेती हूँ, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा मेरा वॉइस सुनना। ओके गाइस, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर मेरे साथ। वैसे भी आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो रिलेशनशिप में। गाइस, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों ने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। आप अपने ही सोच विचारधाराओं में बंध गए थे कहीं ना कहीं, वो इसी वजह से क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसे ही फील कराया होगा और मुझे दिखता है यहाँ पर। आपको ऐसा लगा ये पर्सन ना बहुत प्यार देगा मुझे, आप प्यार और खुशियाँ ही तो चाहते थे यहाँ पर, और दोनों ही मुझे नहीं मिली मैम। यही चीज़ हुई है यहाँ पर। शुरुआती दौर से इन्होंने आपको कंफ्यूज करके रखा होगा, आपको क्लैरिटी नहीं दी। सबसे बड़ी समस्या इस कनेक्शन में यही थी कि क्लैरिटी की कमी थी, आपको क्लैरिटी नहीं दी गई। आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन मुझे पसंद करता है, बट
जब आपके सामने किसी तरह का ट्रुथ रिवील हुआ, आपको सत्य मालूम हुआ, तो उसके बाद आपने अब ये डिसीज़न लिया है, इस नतीजे पे आप निकले, आपका इस कनेक्शन का ये मुझे लगता है इस नतीजे पे आप पहुँचे हो सब चीज़ों को आँकने के बाद, देखने के बाद। बहुत सोचा है आपने कि अब मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, मैं इसको एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लास्ट में इतना टाइम पीरियड आपका निकल गया है, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिली है इस कनेक्शन की कि मुझे अब ये रिलेशन नहीं सूट करता, ये पर्सन लॉयल नहीं है, या फिर कुछ भी आपको किसी तरह का ट्रुथ मालूम पड़ा है इनसे संबंधित। वी आर वेरी इमोशनल पर्सन, आप बहुत ही फ्रीडम लवर पर्सन हो। आपका खुद का मानना ये है कि जो बंदिश मैं खुद से बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने साथ, वो किसी और को भी नहीं देना चाहूँगी। आपका व्यक्तित्व भी ऐसा ही है, आप सच सुनना और सच कहना ही पसंद करते हैं। तो अब आप फाइनल एक डिसीज़न लेना चाहते हो और मैं आपको लेते हुए देख रही हूँ। अब आप अपने दिल की बात सुन रहे हो, इंट्यूशन की सुन रहे हो। आप बहुत समय से अपनी इंट्यूशन को ना कहीं क्या कर रहे थे, इग्नोर मार रहे थे, बट आपकी अब इंट्यूशन अच्छे से काम कर रही है। आप बहुत साइकिक होंगे, तो आपको इंट्यूशन आ रही थी, आपने उसको सेक्रीफाइस किया, बट अब यूनिवर्स कह रही है अब अपने आप को ओपन अप कीजिए। जिस पाथ पर आप चल रहे हो वो सत्य का पाथ है। न्याय के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है। नाउ लेट्स सी, आप अभी भी सोचते हो कि क्या फिर से एक बार मिल बैठ करके वो कनेक्शन ठीक कर लें क्या? अभी भी आप एक पैशन, एक जुनून उनकी तरफ फील करते हो। वी आर वेरी पैशनेट, एनर्जी इज़ हेयर। पर हाँ, मुझे दिखता है कि शायद अब वो केमिस्ट्री, वो चीज़ें शायद अब आप इस रिलेशनशिप में सेटिस्फाई तो नहीं हो, लेकिन वो अभी भी आपको अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। एक मन आपका करता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई जो इस रिलेशन में थी, तो बहुत समय तक लटका के और कंफ्यूज रखा। अब कंफ्यूजन हटी है, क्लैरिटी आई है, तो अब आपके दिल दिमाग से ये अट्रैक्शन जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी भी आप कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में महसूस करते हो इस चीज़ को। चलिए फिर अब आपके पार्टनर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइस। गाइस, तो यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के पार्टनर्स के लिए कुछ कार्ड्स निकाले हैं। वो कार्ड्स हैं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन। वी हैव यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार कार्ड इज हियर, किंग ऑफ वैंड्स, द मून, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए फिर बताते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए क्या है। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि वो आपके साथ ना स्टेबिलिटी और एक न्यू होम, न्यू वाइब्रेशंस और उनके सपने देखते हैं। आई थिंक आप लोगों ने बहुत हेल्प की है उनको बहुत सारी चीज़ों में, घर शिफ्टिंग के मामले में भी मुझे दिखाई देता है। मुझे पता नहीं क्यों आशिकी का सॉन्ग याद आ रहा है, और एक सॉन्ग और मेरे माइंड में अचानक ये चैनल्ड हुआ है आप लोगों के लिए। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, कुछ ऐसा है। तो आशिकी आपसे, आशिकी 2 आपसे कहीं ना कहीं मैच करती हुई दिखाई देती है। वैसी ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे निकल के आता है। वो कौन सी मूवी थी, राधे श्याम करके कुछ आई थी मूवी, उसमें एक सॉन्ग था ना कि आशिकी आ गई, है ना। ओके गाइस, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, तो अभी दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग चाहो तो वो वीडियोस जाके देख सकते हो, आशिकी 2 देख सकते हो, या फिर आप लोग देख सकते हो राधे श्याम मूवी। उसमें एक सॉन्ग था कि आशिकी आ गई, और आशिकी में एक सॉन्ग था कि तो ही ये मुझको बता देना, चाहूँ मैं या ना, ऐसा कुछ था शायद। आप लोग मुझे बताइएगा, आई हैव नो आइडिया उसमें था या किसी और मूवी में था।
बट यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। सो आप और आपके पार्टनर एक घर स्टेबिलिटी, आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं एक न्यू होम लेने का सोच रहा है, स्टेबिलिटी के लिए सोच रहा है। आप लोग उसमें रहें और प्यारे से मोमेंट, आपकी कुछ यादें बने। तो ऐसा आपके पार्टनर फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि स्टैंड लेना चाहते हैं और एक न्यू होम लेना चाहते हैं, उसमें आप और वो साथ में रहें, ऐसे ड्रीम्स वो देख रहे हैं। नाउ लेट्स सी, वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, उनको लगता है कि आप ना उनसे ज़्यादा पावरफुल हो। मुझे बताइएगा कि क्या उन्होंने गलत समझा है आपको। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो, आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो। सिर्फ आपको ही ऐसा लगता है। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो, आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, आप लीडर बहुत अच्छे हो, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी हैं। आप हर जगह पे ना लीड करते हो, नॉट अ बेचारा बेचारी जिसको चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है, ऐसे आप नहीं मालूम प्रतीत होते हैं। बहुत नॉलेजेबल हो आप, और आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना, वो उनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो, वो ऐसे नहीं है, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली आपका जो पार्टनर है ना, वो टोटली कंफ्यूज ज़्यादा रहता है, सोचते ज़्यादा है। अब यही हो जाता है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं खोलने बैठूंगी ना तो प्लानिटरी बहुत सारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी वो सब नहीं लेके आना चाहती यहाँ पर। तो आपको सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में जानना है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताऊंगी। वो आपको ना आपके वो सोचते हैं कि आप उनकी बाइक पे बैठते या फिर आपको वो घुमाने के लिए लेके जाते, थोड़ा बाहर, इस तरह की एनर्जी है उनकी। एक कंप्लीशन चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी हो गई, या फिर ऐसी उनकी एक इच्छा है कि वो आपके साथ ट्रैवल करें, ओके, लाइफ लॉन्ग। यस, तो आपको बहुत घुमाना ज़्यादा चाहते हैं आप। बट उनको ना कैसा पार्टनर चाहिए वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। उनको ऐसा ही एक पार्टनर चाहिए जो थोड़ा ग्रुप एक्टिविटी करे, जो लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर हो, जो ग्रुप में लोगों के समूह में बात करे, जो हिचकिचाए नहीं। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, इनको पब्लिकली सोशली वर्क करना ज़्यादा पसंद है। बट आपको ये देखते हैं तो इनको लगता है कि कंप्लीटली कंपैटिबिलिटी अच्छी है हम दोनों की, यानी कि आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही देखते हैं। बट मेन प्रॉब्लम इज़, अब आपका ये सवाल होगा कि जब ऐसा ही था तो इस बंदे ने मुझे कंफ्यूज्ड क्यों रखा और बताया क्यों नहीं। तो इसका मेन रीज़न ये है गाइस कि या तो यहाँ पे पेरेंट्स इशू है, नहीं तो मुझे इनका खुद का ही दिमाग इशू दिखाई देता है। ये पर्सन सोचते ज़्यादा हैं और एफर्ट्स कम लगाते हैं। बट ये इस बार इन्होंने अपना मन बनाया कि ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने विचारों में खुद को बांध लेते हैं। जो आपके साथ हो रहा है सेम इन्हीं के साथ भी है। ये आपको लटका के रखे हुए हैं, आप ताकि इनके बारे में सोचते रहो, इसीलिए इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। होते हैं ना कुछ लोग जो चाहते हैं कि भाई मेरी बंदी या मेरा बंदा सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता रहे, इसलिए क्लैरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं होते हैं। तो आपका जो प्यार है, आप ये पूछ रहे हो कि ये रिश्ता जो मैंने प्यार दिया उनको, क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं? तो यस, वो करते हैं आपसे प्यार, और एक बेहतरीन उनको रिश्ता लगता है। स्टेबिलिटी देखते हैं वो आपके साथ, और आगे लॉन्ग टर्म आपके साथ देखते हैं। बच्चे भी देखते हैं वो अपने, और पेरेंट्स के रूप में आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, या फिर इनको ऐसा लगता है। सोचते बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअली मेन रीज़न इज़ इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी बता रही हूँ, मे बी बहुत कम चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये गए हों और वहाँ पर इन्होंने बहुत प्यार दिया, वहाँ पर होपलेस फील किया इन्होंने, क्योंकि वहाँ से बदले में प्यार नहीं मिला, वहाँ फाइट्स ज़्यादा होती थी। आपने इनको कॉल, टेक्स्ट मैसेज किया, इन्होंने इग्नोर किया आपको, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं,
और कहाँ बिज़ी रहते हैं ये, ज़्यादातर काम में बिज़ी रहते हैं और उसके बाद अपने दिमाग में ये बंद रहते हैं सोचते रहते हैं ज़्यादातर। तो ये इनका मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ पर। अब हम थोड़े से इनके मैसेजेस देखते हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, सुन सकते हो सॉन्ग्स जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगे। दिस लव इज़ क्रेजी, इनको लगता है कि ये एक प्यार नहीं, एक पागलपन है। आई लॉन्ग फॉर यू किस, तो यस ये आपको किस करना चाहते हैं फिज़िकली। यहाँ पर फिर से आ गया था कि यस ये पर्सन क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। एक ऑफ़र अगर आप इनको दे दें तो ये तुरंत दौड़े भागे आ जाएं आपके पास, इनका ये मन कर रहा है इस टाइम पे। पेनफुल मेमोरीज़, तो यस कुछ पेनफुली मेमोरीज़ आप लोगों की रही हैं इस कनेक्शन में। ये स्टक हैं, ये ड्रीम्स देख रहे हैं, खुली आंखों से सपने देखना। कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो एकदम खुली आंखों से सपने देखते हैं, ये आपको ना बहुत एडमायर करते हैं। एक्चुअली ये जब भी आपको देखते हैं, आपकी डीपीज़ हो गई, फ़ोटोज़ हो गई, या आपने खुद भी नोटिस किया होगा, ये आपकी तारीफ़ बहुत करते हैं। जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं जो इनके अंदर नहीं है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए इनको लगता है कि आप तो मुझसे ज़्यादा बेटर हो। हाउ यू एवर फॉरगिव द मैसिव मेट, यस तो इनका कहना ये है कि ओके इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी पास्ट में, आपने इनको शायद इसीलिए ये बोलते हैं कि इसीलिए इनको ऐसा लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने इनको पास्ट में माफ़ किया है, कोई इन्होंने बड़ी गड़बड़ करी थी आपके साथ, तो आपने इनकी गलतियों पे माफ़ किया है, फॉरगिव किया है। वाई डू आई फील दिस वाई, इनको ऐसा हो गया कि ऐसा आपने क्यों किया। ये थोड़े कान के कच्चे हो सकते हैं, लोगों की बातों में जल्दी आते हैं। ये कुछ पूछना चाहते हैं आपसे कि इनको ऐसा क्यों लगता है, तो इनको बस ऐसा बार बार ऐसा लग रहा है कि आपने इनको माफ़ क्यों किया, इन्होंने तो बड़ी गलती करी थी। अगर ये आपकी जगह होते तो ये माफ़ तो नहीं करते इस तरह से किसी को। तो बस कहते हैं ना कि शक का कीड़ा जैसे इंसान के दिमाग के अंदर बैठ जाए ना, तो उसको परोपकारी व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं आता, अच्छे इंसान पे भी बिलीव नहीं आता। तो वही कहानी चल रही है आपके पार्टनर के साथ। आई कांट स्टॉप थिंक अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मैंने जस्ट वो बताया था आप सभी को। अब ये बोल रहे हैं मैं वो नहीं बनना चाहता जो पहले हुआ करता था, हरमिट। यस तो कहीं ना कहीं जब आपने इनको माफ़ किया तो इनकी ओके मैं बोलना नहीं चाहती, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि इनके जो है ना नहीं बोलूँगी मैं अच्छी बात नहीं है। ओके I can't talk to you right now. तो अभी आप ना इनसे बात नहीं कर सकते। आपका ऐसा कहना है कि मुझे इनसे बात नहीं करना। एक चीज़ और ये बोलना चाहते हैं, मैं आप जैसे व्यक्ति का हकदार तो नहीं हूँ। ओके ये आपको खोने से डरते हैं। और दूसरा ये मैसेज ये बोलना चाहते हैं यहाँ पर, वी हैव ए हर्ट्स टू मच, और लोगों ने भी इनको बहुत हर्ट किया है जिनके पीछे ये भागे थे। फ्रेंड्स फैमिली कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। देख लेते हैं कब तक पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आए आपकी तरफ। वैसे तो बहुत नाइट की स्पीड तेज़ होती है तो जल्दी ही आएंगे। 3 डेज़ में भी ये पर्सन आ सकते हैं, नहीं तो 12 से 13 दिन परमानेंट है यहाँ पर। ओके व्हील ऑफ फॉर्चून, नो टाइमिंग इंडिकेटिंग बट थिंग्स विल बी इन यूर फेवर। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत जल्दी की ऊर्जा है यहाँ पर, नहीं बताया है, इसी वीक या इसी मंथ की बात हो रही है।
ओके, तो यहाँ पर चिट है रेनबो। रेनबो आपको बहुत दिखाई देगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। यस, आपको सॉन्ग्स के ज़रिए भी दिखाई दे सकता है रेनबो। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। यस, आप इनको बहुत वाइज पर्सन लगते हो, बहुत ही समझदार। आप हमेशा इनको अच्छी एडवाइजेस देते हो। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। ओके, आप लोग लॉयर हो सकते हैं, लॉ से जुड़ा कुछ पढ़ रहे हैं, या किसी को यहाँ पे डिसीज़न लेना है। कोर्ट मैरिज कर रहे हो आप लोग। कोर्ट मैरिज तो नहीं दिखाई देती यहाँ पर, कोई लीगल डिसीज़न आप ले रहे हो। ईयर, आपके कानों में कोई गुड न्यूज़ मिलेगी यहाँ पर सुनने के लिए आपको, अपने कनेक्शन से जुड़ी हुई। गाइस, क्या हो सकता है? टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ओके, आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगी कि अगर ये पर्सन आते तो आप इनकी तरफ भाग के जाते हो या नहीं। ओके, पे अटेंशन टू योर वर्क। ओके, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे फोकस रहिए। आप वैसे हो भी डेडिकेटेड पर्सन, आप उस पर ध्यान दीजिए। ऑलराइट गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम दिस रीडिंग, ताकि आपकी बहुत जल्दी ही इनसे मीटिंग हो जाए। ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन या कोई न्यू पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, मे बी उसकी भी ये फीलिंग्स हो सकती हैं। गुड बाय गाइस। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 के कार्ड को, अगर आप लोगों का बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आता है तो चलिए फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों की रीडिंग कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। टाइमिंग क्या रहेगी और आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी दोनों की देखने वाले हैं आज। क्या प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन आपके लिए, आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे। ग्रुप नंबर 2, इफ यू न्यू हियर तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। एंड हाँ, माता की गंजिकाओं के लिए डोनेशन जरूर दीजिएगा। नवरात्रि के बाद मैं किसी का भी नहीं लूँगी यहाँ पर, तो उससे पहले पॉसिबल हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, जिससे कि आप सभी लोगों को पता रहे और आप इस अपॉर्चुनिटी से मिस ना हो जाए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप स्विच कर सकते हो, हमें रीच आउट कर सकते हो। मैं भी आप लोगों को देखूँगी। सबसे पहले आपकी एनर्जी आती है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, और मैं यहाँ पर और कार्ड होगी 10 ऑफ कप्स। लगा ही था कि इस कार्ड के बाद ये कार्ड आएगा। 4 ऑफ वांड्स, पार्टनर की एनर्जी, लियो, फ्रेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो का 8 ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्लम क्या है जी यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन, ये भी देख लेते हैं। नहीं देख पाई। शायद निकल ड्रीम गर्ल मुझे ये गाना चैनल हो जाता है इस कार्ड को देखो।
bottom deck energy, the world card is here. Don't wait for me. ये पार्टनर के मैसेजेस देते हैं. I can't express myself. Okay, childhood trauma. Emotional burning eye. क्या है नंबर 2? I want to be different. World card again. I can't promise you anything. एक card और चाहिए. Why do I deserve someone like you? टेम्परेंस यहाँ पे भी था, वर्ल्ड यहाँ पे भी था, दो बार आया था ये एनर्जी, नेचर एनर्जी अभी दो बार आया. क्या होगा भाई? सही होगा. आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन. ये मैसेज आपके लिए दो बार आ रहे हैं. बॉटम पे एनर्जी है. Why do I feel this way? यहाँ से भी देखते हैं कुछ मैसेजेस आप सभी लोगों के लिए. For you. चलिए इस ऑरिकल डेक से भी देखते हैं. यूनिवर्स क्या मैसेज देती है? नो. साइंस. तो आप लोगों को साइंस तो पहले से ही दिखाई दे रहे हैं. हाँ, follow your divine. Receiving. Tap to divine. Faith. Allowing. Guilt. फेथ अगेन. दो बार फेथ, दो बार मैसेज आ रहे हैं. इसका मतलब आपको फेथ रखने की ज़रूरत है. लेट को करना है. कहीं पे कुछ चीज़ है जिसको जाने देने का है.
यहाँ से मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी, थोड़े से नेम इनिशियल भी आपके पार्टनर के बारे में यहाँ पे बताऊँगी। उससे पहले मुझे चाहिए जस्ट 2 सेकेंड। राइट गाइस, तो आई एम बैक। आप सभी लोगों के कार्ड्स देख रही थी, मुझे कुछ इंट्यूशंस हो रही थी और देख रही थी आप सभी लोगों के लिए कि क्या कुछ है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, आपके जो पर्सन है इस टाइम पे मुझे लगता है वो आप से थोड़े से डिटैच हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है पर्सन ने, आपको कांटेक्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ओके, ये भी चीज़ दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे। तो अभी आप चाहते ये हो उनसे कि आप ना बहुत अकेलापन सा महसूस कर रहे हो और इमोशनली डैमेज फील कर रहे हो और रुपए पैसे से भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों को। इस पर्सन ने आपको इमोशनली भी मुझे लगता है, या फिर आपके साथ ऐसा है कि आपके पास मनी सिचुएशन इनफ नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं, या फिर इमोशनली डैमेज फील कर रहे हो आप। मुझे ज़्यादातर दोनों ही सिचुएशन में आप लोगों को देख रही हूँ कि भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, स्ट्रगल कर रहे हैं आप इस टाइम पे, स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड दिखाई देता है आपका। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ें, चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ जल्दी से ये ओवरकम हो जाए सिचुएशन, और थोड़ा सेक्रीफाइस भी दिखाई दे रहा है। और मुझे पता नहीं क्यों एक सॉन्ग यहाँ पे माइंड में आ रहा है, आई डोंट नो वो कौन सी मूवी का है, मुझे नहीं पता, बट सॉन्ग के कुछ लिरिक्स चैनल्ड होंगे तभी बता दूँगी आप सभी को। बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, आप बैलेंस बना पाओगे और इस सिचुएशन से बाहर आप आ जाओगे इजीली। मनी सिचुएशन जो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फील करा रही है और इमोशनली आप थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर हो सकता है, या 5 वीक तक आप ऐसे थोड़े परेशान रहोगे, इमोशनली डिसबैलेंस फील कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो वहाँ से बाहर निकल जाओगे। एक मैरिज आप चाहते हो इनके साथ, एक कंप्लीशन आप फील करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, बट मैं इमोशनली और आपको फाइनेंशियली दोनों तरह से परेशान देख रही हूँ। दोनों तरफ से कोई होप आपको नज़र नहीं आती, बट आपसे बोला गया है ये थोड़ा टाइम पीरियड आपके लिए पेनफुल रहने वाला है। बट इसमें हो सकता है किसी ने आपका पैसा मार लिया, या फिर आप चोरी हो गई किसी तरह की, या फिर बेरोज़गारी है, या फिर हो सकता है कि भाई आपके पैर में चोट लग गई है, या फिर लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपका रिलेशन इसलिए नहीं चला क्योंकि आपकी गलती थी। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। संतुलित होने की ज़रूरत है, संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। बैलेंस रहोगे तो स्पिरिचुअलिटी में भी अच्छे से कर पाओगे ग्रो, और इमोशनल हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी, और साथ ही साथ आपकी लव लाइफ भी बेस्ट रहेगी। बैलेंस रहेगा ना उसमें। फिर चलिए आपके पर्सन की बता देती हूँ थोड़ी सी। तो आपके पर्सन आपसे कोई बातचीत नहीं है यहाँ पर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन साफ साफ दिखाई देती है। नहीं आप उनसे बात कर रहे हैं ना वो आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर टोटली। और अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, 50% चांसेस है कि आप लोग बात भी कर रहे हो, एक ही घर में साथ रहते हो। मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो मैरिड नहीं है वो सपने देख रहे हैं इस तरह के, ठीक है। मतलब ड्रीम्स आप काफ़ी देख रहे हैं, आपके पर्सन को भी आपके बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, वो आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। दैट्स वाई उनके बहुत सारे ओपिनियंस आपको लेके बन रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि वो ना अपने लाइफ में बिज़ी हैं,
अपने वर्क में बहुत सारा काम कर रहे हैं और उनको एप्रिशिएशन भी मिल रहा है बहुत सारा। वो जो भी काम कर रहे हैं उनको एप्रिशिएशन मिल रहा है, लोग उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। आपके पर्सन थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं या फिर डॉक्टर हो सकते हैं या फिर फोर्स में हो सकते हैं, फोर्स मैन हो सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हो, जिम विम करते हैं मे बी, बट बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के आई है यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं भी है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपसे वीडियो रेजोनेट करनी चाहिए, आप एनर्जी पे जाइए, प्रोफेशन को थोड़ा त्याग दीजिए इस टाइम पे। ध्यान से सुनिए। अभी वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि उनको आपको लेके इतने सारे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज आप इमोशनली इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, तो दैट्स वाई वो भी, उसका असर उनके ऊपर भी पड़ रहा है। आप अपनी लाइफ में रेनबो चाहते हो, तो वो चीज़ जो आप मिस कर रहे हो उसका असर इनके माइंड पे भी पड़ रहा है। यानी सबकॉन्शियसली आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इंट्यूशनल मैसेज मिल रहे हैं, टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट हो रहा है, कनेक्शन। मुझे पता नहीं क्यों टेलीपैथिकली लग रहा है कि इनको भी आपकी थर्ड आई पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आपको भी सपने आ रहे हैं, इनको भी आपके सपने देखने को मिल रहे हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। तो ये मिसिंग एनर्जी है। आपसे थोड़े समय के लिए दूर गए हैं, मे बी हो सकता है इस वजह से भी कुछ लोगों को। तो कुछ साइंस आपको, दैट्स वाई कार्ड, ओ माय गॉड, इस तरफ मैंने देखा क्यों नहीं, साइंस के कार्ड आ रहे हैं। हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, तो आपके हार्ट चक्र को ओपन अप करने की आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको काम करना है। ओके, हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है, ज़रूर से करना है, स्पिरिचुअल वर्क है ये। डिवाइन को फॉलो कीजिए गाइस, आपको बहुत सारे डिवाइन मैसेज दे रही है। लोटस आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है, आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। फेथ बनाए रखिए, आपने फेथ बनाए रखा, धैर्य दिखाइए। इसी तरह से आपको फेथ रखने की ज़रूरत ज़्यादा इसीलिए भी है क्योंकि आपका जो टाइम है ना, ये इसी तरह से चल रहा है, एक साइकिल चल रही है ये। आपके पर्सन आपको दूर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, ये बहुत दूर, कोई आउट ऑफ कंट्री भी काम करते होंगे, कोई प्रोफेशन इनका ऐसा है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ। वहाँ पर मुझे कुछ चैनल्ड हो रही है सॉन्ग्स की लाइन, आप लोग सुन लीजिएगा। जैसे एक बंजारे को घर, ओके, तो इनको बिल्कुल आपके साथ ना ऐसा फील होता है, अपनापन, जुड़ाव महसूस होता है आपके साथ कहीं ना कहीं, एक अपने घर के जैसी कंपैटिबिलिटी फील होती है। और इनको ऐसा लगता है कि यस, ये जो एक मेरा एक पार्टनर है वो कहीं ना कहीं मुझे होमली वाइब देता है। होमली वाइब इट मीन्स कि ये जब भी आपसे बात करते हैं या आपके साथ रहते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई अपना ही घर का सदस्य है जो मुझसे बात कर रहा है। तो काफ़ी होमली वाइब इनको फील आती है आपसे, ऐसी फीलिंग उनको महसूस होती है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा। ये साइकिल कब एंड होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है इनका। इनके इमोशन इस पे इनके इमोशंस जो है ना, इन पे हावी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये अपना कोई भी काम कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद इनको बार बार आ रही है। यहाँ पर वो मैं देख रही हूँ, साफ क्लियर दिखाई देता है। या तो आपकी याद आ रही है या आपसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ साइन, सिंबल्स, यूनिवर्स इनको बार बार दिखा रही है। हो सकता है आप जो चीज़ वेयर करते हो वो इनको दिखाई दे रही है, कोई गाना, कोई रील, या फिर कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ आपका कुछ हेयर कट हो गया, स्टाइल जो आपको चीज़ पसंद है करना, वो इनके आंखों के सामने बार बार आ रही हैं। इस वजह से वो डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, ना प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान दे पा रहे हैं, ना बिजनेस में, अपने करियर की तरफ फिर भी ये फोकस बनाए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं या फिर IAS PCS भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे इनकी जॉब है, इनकम भी इनका बहुत अच्छा होगा। या फिर अगर ये बिज़नेस भी कर रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई बिज़नेस कर रहे हैं।
या फिर हीलिंग से जुड़ा कोई बिज़नेस करें, मोटिवेशन देना, कोचिंग वगैरह, ट्यूशन हो सकता है, टीचिंग में हो, या फिर पुलिस, आर्मी, सेना, फोर्स इस तरह का, या फिर लोगों से कम्युनिकेट करने का कोई बिज़नेस है इनका इस तरह का, या फिर इनका बिज़नेस हो सकता है यूट्यूब वगैरह पर हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग साइट पे, या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लैंग्वेज सिखाते हों लोगों को, कुछ टीचिंग से जुड़ा हुआ है, कुछ टीच करना, लैंग्वेजेस सिखाना, बातें करना, मल्टीपल लैंग्वेज बोल सकते होंगे ये, मुझे दिखता है यहाँ पर। ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ये स्टैंड अभी आपके लिए नहीं लेंगे, ये बिज़ी दिखाई दे रहे हैं मुझे इस टाइम पर। बट येस, आप पूछना चाहते हो क्या ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है? हाँ जी, करता है, एक जुड़ाव महसूस करता है आपके साथ। ये आपकी हर छोटी से बड़ी चीज़ को एब्जॉर्व करता है, लेकिन सामने से ये नहीं बोलेंगे, ना ही ये आ रहे हैं, आते हुए मैं इनको नहीं देख रही हूँ। यस, आप इनके लिए बहुत बड़ा गोल हो, आपको ये जीतना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो ये चैलेंज के रूप में देखते हैं इस चीज़ को कि प्यार मतलब एक चैलेंज है, तो ये चैलेंज के रूप में ही देखते हैं आपको कि यस, आप इनका एक बहुत बड़ा गोल हो। जिस दिन मुझे यहाँ पे ये आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये ज़्यादा रुपए पैसा इसीलिए कमाना चाहते हैं ताकि आपको ये जीत सकें, कहीं ना कहीं आपका दिल जीत सकें, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। आपको ये हर फैसिलिटी देना चाहते हैं, छोटी से बड़ी परिवार में जो इच्छा होती है उस सब चीज़ की, ये किसी चीज़ की आपको कमी नहीं महसूस कराना चाहते। आपको लगता होगा कि कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है। मुझे एक सॉन्ग यहाँ पे चैनल्ड हो गया, आज से मेरी सारी दुनिया तेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। वो गाना याद आया अचानक से, वो इसीलिए यहाँ पे मुझे गाना याद आया क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी ही है। तो ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, जैसे हमारे पिता होते हैं घर में, हमारे ब्रदर होते हैं, तो वो जो मेल फिगर होते हैं वो प्रोवाइडर होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ निकल के आया है आपके पर्सन के लिए। ये डॉक्टर हो सकते हैं या फिर डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, ओके, या सर्जरी वगैरह करते हो, डॉक्टर भी हो सकते हैं, संभव है। और कुछ लोगों के लिए और अदर प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, मैसेंजर भी हो सकते हैं, या फिर जज हो सकते हैं। ज़्यादातर करके केसेस में किसी फोर्स मैन के लिए आप देख रहे हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ ये सभी के साथ रेजोनेट होगा। 50% चांसेस हैं कि ये इन फील्डों में ना हो, किसी अच्छी फील्ड में हो। ये आपको एनर्जी को पकड़ना है, ओके। तो देख लेते हैं कब तक ये आएंगे आपकी तरफ। डे आफ्टर टुमारो, ओके। तो कोई मैसेज इनसे जुड़ा आपको मिल जाएगा, ये बिज़ी होंगे तब भी कोई मैसेज कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको इनके ड्रीम आ सकते हैं। नवंबर मंथ, ओके, तो हो सकता है नवंबर इनका डेट ऑफ बर्थ मंथ हो, या फिर इस दिन ये जन्मे थे। नवंबर में कुछ चांसेस दिखाई देते हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन अभी तो नहीं मुझे आता हुआ दिखाई देता। समर्स में आएंगे, नवंबर का महीना होता है समर्स, उसमें ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ओके। इनके मैसेजेस देखते हैं क्या ये आपको देना चाहते हैं। एक सॉन्ग मुझे यहाँ चैनल हो, जैसे एक बंजारे को खैर, यस, ये एक गाना मुझे चैनल हुआ आप लोगों के लिए। ये आई डोंट नो कौन सी मूवी का है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। इस मूवी में एक सॉन्ग भी था कि तू मेरा हमदर्द है, हाँ ऐसा कुछ था, ओके। तो उसी मूवी का सॉन्ग लगता है, बिल्कुल वैसी ही आपकी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर। हम चलते हैं इनके नेम इनिशियल पर, क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं इनके और आपके।
तो अभी ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहते हैं कि इनका बचपन कुछ अच्छा नहीं था। कुछ अच्छा नहीं बीता इनका, वो भी एक मेन रीज़न है। इनका बचपन शायद अच्छा नहीं बीता, कुछ ट्रॉमा इनकी लाइफ में रहा है शुरू से ही। ये बोलना चाहते हैं यू डिज़र्व बेटर। हो सकता है इनको पास्ट में किसी ने चीट किया हो तो उनको बोला गया हो यू डिज़र्व बेटर, बट ये बोल रहे हैं आपसे यू डिज़र्व बेटर, कि आप मुझसे अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं। प्लीज़ मेरा इंतज़ार मत कीजिए। इमोशनल मुझ पे थोड़ा हाई हो रहे हैं आपके, क्योंकि आप मेरे बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये बोलना चाहते हैं डियर मैं आपके सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसका मेन रीज़न यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मैं थोड़ा अलग हूँ। आप हो सकते हैं थोड़ा सा अलग हो इनसे, पर्सनैलिटी वाइज, या फिर थोड़ा थॉट्स आपके अलग हैं, इनके थोड़े से अलग हैं, वो तो साफ दिखाई देता है। आप इनसे जुड़ना चाहते हो, फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, और इनके विचार अभी इस टाइम पे ये नहीं है, ये बिज़ी हैं अपने लाइफ में, वर्कहॉलिक हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या ट्रॉमा है ये अभी मैं क्लियर करूँगी। ओके, तो आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। ओके, तो ये कभी कभार सोचते हैं कि आप इनसे क्यों मिले, क्योंकि आप इनसे टोटली डिफरेंट हो और ये भी बहुत डिफरेंट है। हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन फैक्टर हो, या फिर मेन रीज़न हो कि इनका थॉट्स। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ये बोलना चाहते काश मैं एक अलग व्यक्ति होता। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। तो ये बोलना चाहते अभी आपसे कोई वादा नहीं कर सकते हैं और कोई भी प्रॉमिस आपको नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ये डर है कि आपका दिल ना टूट जाए। दैट्स वाई ये अभी बिज़ी हैं। ओके, तो मुझे तो ये मैच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आप किसी मैच्योर पर्सन से ही डील कर रहे हो। ओके, तो कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं। हो सकता है आपका या इनका नाम कहीं पहला या आखिरी अल्फ़ाबेट हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या डेट्स। इन डेट्स में आप मिल सकते हो। यहाँ माँ काली का संदेश आ गया आप लोगों के लिए। मेरे बच्चे, तो इस संदेश को याद रख और मुझे हमेशा सुमिरन करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। ओके, चलिए नेम इनिशियल पे चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या आता है आप लोगों के लिए यहाँ पर। डी से नाम शुरू हो सकता है। जी आया है यहाँ पर। Z, D, X। आप किसी X के लिए देख रहे हो सकते हैं ये वीडियो। फिर D आता है अगेन, A है यहाँ पर, और I है यहाँ पर, फिर से G आता है। हो सकता है आप किसी का नाम शुरू होता है यहाँ पे, और M है यहाँ पर, S आता है यहाँ पर। ओके, तो इतने नेम इनिशियल्स थे। आप दोनों में से कोई स्टेबल हो सकता है, ये स्टेबल पर्सन ही है। ये सिंपल होंगे। 10 आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 10 हो। 14 किसी को दिख रहा है यहाँ पर तो देख लेना। जुलाई का मंथ आता है गाइस अगेन, जुलाई, और यहाँ पर है सितंबर में भी आ सकते हैं, मे बी।
गुरुवार, यस गुरुवार को आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है। आज क्या है भाई, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ओके। यस, तो 5 डेज के अंदर आ सकते हैं ये आपके पास। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सीलेंट, मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइजेस। यस, तो नेगेटिव हैबिट्स को निकालिए अपने अंदर से। ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइस इन योर लाइफ। तो यस, चॉइस आपके सामने भी हो सकती है, चॉइस इस पर्सन के सामने भी हो सकता है। सॉरी फॉर माई थ्रोट। प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, द फैमिली एंड द होम। यस, तो माँ आपको यहाँ पे आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आपकी सेफ प्रोटेक्शन तो यहाँ पर भाई आपकी यहाँ पे माँ काली हैं जो आ चुकी हैं। तो यस, डिवाइन गॉडेस आपको हेल्प कर रही हैं। यहाँ पर आता है आप लोगों के लिए, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट यू विल। तो यस, कोई कुछ क्लब में आपकी मीटिंग हो सकती है, इनसे कोई नेगेटिव बंदा हो सकता है जो आपके अगेंस्ट कुछ करवा रहा हो सकता है। दैट्स वाई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। मैन, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मैन, आप किसी ओके ये किसी और अनदर पर्सन से भी हो सकते हैं, चिट चैट कर रहे हो। जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल, विल लीव योर विजन एट द एंड। फिजिकली मेंटली आप थोड़ा सफ़र कर रहे हो। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड यू बैक, आपको नहीं पता पीठ पीछे आपकी क्या क्या बातें हो रही हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, ओके। तो माँ आपको नेगेटिव फोर्स से कंट्रोल कर रही हैं, जो भी आपके लिए करवाए जा रहे हैं। पे अटेंशन टू योर वर्क, ओके। आपको भी अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से पर्सन बिजी हैं, आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और अपना काम पे ध्यान देना चाहिए। अभी ये फ़िलहाल स्टैंड नहीं लेंगे, आफ्टर 5 डेज़ में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो 5 वीक्स का टाइम दिया यूनिवर्स ने, नहीं तो सीधा नवंबर समर टाइम में ये आएंगे। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कंजीगांव के लिए जो भी डोनेशन देना चाहते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाकर चेकआउट करें।